वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कई जरूरी बदलाव उन्होंने किए हैं। भोपाल का मुस्लिम समाज इस पर क्या विचार रखता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले को रोका तो नहीं जा सकता, कानून को नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो गैर मुस्लिमों की संख्या है उसको लिमिटेड किया है। जो कलेक्टर का अधिकार है उसको भी ट्रिब्यूनल को भेजने को कहा गया है। कैसे आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं खुशी और कहीं गम वाला है। अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि कलेक्टर जो सरकार के अधीनस्थ काम करते थे, जिन पे आशंकाएँ रहती थी, उनको बाहर कर दिया। उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। अब सवाल ये है कि एक मुस्लिम संस्था, पाक साफ संस्था, उलमाओं की संस्था, वफ़ प्रॉपर्टी, क्योंकि अल्लाह को वफ़ की जाती है, वो प्रॉपर्टी की संस्था में किसी गैर मुस्लिम को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि ना तो वो उर्दू का ज्ञानी होता है, ना अरबी का ज्ञान होता है। जो फैसले होते हैं वफ़ के, वो उर्दू में होते हैं, ना कि हिंदी में। उर्दू के फैसले, अरबी के फैसले, उसमें हम किसी गैर मुस्लिम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, जब हिंदुस्तान के किसी भी ट्रस्ट में, मंदिरों में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है, तो वफ़ एक बड़ी संस्था, मुसलमानों की एक ही बड़ी संस्था है वफ़, उसमें हम गैर मुस्लिम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये मेरा सवाल है। चूँकि अभी फैसला अंतिम नहीं है, ये शायद बातें शायद उम्मीद है कि बिल्कुल अंतिम फैसला आने तक हमें उम्मीद है। जैसे 13 बार हुए तो ये 3 भी बार होंगे। और इस संस्था में हमारे यहाँ से जो मुस्लिम समाज के जो IAS है, IPS है, रिटायर्ड DG है, IG है, जजेज़ हैं जो रिटायर्ड है, उनको शामिल करते हैं, तो यकीनन ये संस्था भी मजबूत होगी और अच्छा कार्य करेगी, जिससे कि गरीबों का भला होगा। जो कुछ बदलाव हुए हैं उसको कैसे देखते हैं? ये एक बैलेंसिंग फैसला हम कह सकते हैं, बहुत संतुष्टिजनक नहीं है। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इसमें, और कुछ चीज़ों पे हमें अभी भी आपत्ति है। किस पर आपत्ति? आपत्ति हमें इसी बात पर है कि एक इस्लामिक संस्था, वक्फ, बेसिकली वक्फ जो है वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम से इसकी उत्पत्ति हुई, और उसके कुछ किसी भी इस्लामिक संपत्ति को किस तरीके से यूज़ किया जाना है, या उसके कोई दिशा निर्देश जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हमें बता कर गए। तो अब हमारा सवाल ये है कि ऐसी संस्था जो कि पूर्णतः इस्लाम पे आधारित है, उसमें किसी भी मेंबर्स जो कि इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसका हस्तक्षेप होना का क्या औचित्य बनता है? क्योंकि उसका जो यूज़ है वो इस्लामिक तरीके से होना है। जो संपत्ति वक्फ करता है कोई भी व्यक्ति, वो अल्लाह के लिए वक्फ कर दी जाती है, फिर उस पर दुनिया के किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो हमें इसी चीज़ पर आपत्ति है। लेकिन जो 2 फैसले बदले गए हैं, कलेक्टर के अधिकार को लेकर के ट्रिब्यूनल में अब जाएगा, इसके अलावा वक्फ कौन कर सकता है, कितने साल की लिमिट है, इसको लेकर आप लोग? नहीं, मैंने आपसे कहा कि हम कुछ चीज़ों में संतुष्ट हैं, कि जैसे कि कलेक्टर का हस्तक्षेप, अभी भाई ने बताया कि भाई कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है। एक उसमें प्रावधान था कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना अनिवार्य है, तब जाके कोई व्यक्ति जो है वो संपत्ति वक्फ कर सकता है। तो इस पर रोक लगाना ये एक अच्छा निर्णय है वक्फ बोर्ड का, सुप्रीम कोर्ट का। और हमें, क्योंकि ये अंतिम फैसला है, और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पूरा बिल निरस्त होना चाहिए। इसमें जो प्रॉब्लम आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, होना चाहिए। आप बताइए कि ये जो कुछ संशोधन हुए हैं वो कैसे हैं? संशोधन जो हुए हैं वो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो असंतुष्ट हैं। अभी इंतजार रहेगा आप लोगों को? आप बताइए। ये स्वागत जो है कदम नहीं है, सिर्फ संतोषजनक फैसला है। एक तरफ आपने कलेक्टर के ऊपर पाबंदी लगा दी, दूसरी तरफ 3 गैर मुस्लिमों को आपने, एक मुस्लिम संस्थान में 3 गैर मुस्लिमों को ले लिया। ये बहुत सरासर गलत है। कभी भी देखिए, आप कोई भी मुस्लिम हिंदू संस्थान के अंदर कोई मुस्लिम है क्या? चलो आप किसी एक संस्थान में मुस्लिम को ले लो, तो हम इस फैसले को राजी तैयार करें, लेकिन ये फैसला गलत है। इसको अभी तो ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस फैसले को बदलना चाहिए। यानी कि आप लोग इंतजार करेंगे। तो जो भोपाल के मुस्लिम हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से मिला जुला फैसला है, कुछ चीज़ों को लेकर के संतुष्टि है, लेकिन गैर मुस्लिम्स के इसमें होने को लेकर के अभी भी उन्हें आपत्ति है। और ये उम्मीद भी है कि चूंकि ये अंतिम फैसला नहीं है, अंतरिम फैसला है, इसलिए अंतिम फैसले तक कुछ मांगे और मानी जाएंगी, ऐसी इन लोगों की उम्मीद भी है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल।